Hi guys, welcome back to our channel and this is going to be a very important video for all of you out there. अभी हम लोग सब जानते हैं कि मार्केट में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021 में मोर देन 1.5 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया और इसमें जो ज्वाइन किए हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो हैं यंगस्टर्स जिन्होंने अभी तक मार्केट को देखा नहीं है, क्योंकि जब से कोरोना आया था इसके बाद मार्केट काफ़ी गिरा था और इसके बाद अब कंटिन्यूसली मार्केट भाग रहा है। और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे जो भी स्टॉक्स है अगर हम उनको देखेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो वो सारे स्टॉक्स करीब 5 से 6 या 5 से 10 टाइम्स हो गए हैं जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू थी। सो नाउ एट दिस पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट ऊपर ही ऊपर बढ़ता है और आपने डिफरेंट साइकिल्स नहीं देख रखा है मार्केट का, तो क्या होता है कि जब मार्केट में करेक्शंस आते हैं ना, तो मार्केट जिस स्पीड से गिरता है आपने जितना भी कमाया वो सारा का सारा चला जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट अनसस्टेनेबल जोन्स में पहुंच चुका है तो आपको किस टाइप से मार्केट को ट्रेड करना चाहिए या आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए मार्केट में, ताकि आपने जो भी पैसा कमाया है वो आपका पैसा लॉस नहीं हो। अदरवाइज यू कैन जस्ट इमेजिन जो भी आपने मेहनत की है वो सारा का सारा मार्केट में इरोड हो जाएगा एंड इट हैपन्स वेरी फास्ट। आपने करेक्शंस देखे नहीं हैं और आज हम यही करेक्शंस और यही सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड और हम समझने की कोशिश करते हैं विद द चार्ट। अगर आप देखोगे ना तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी में वाई इट इज़ एट अनसस्टेनेबल लेवल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप निफ्टी का ग्राफ देखोगे तो इसमें क्या था, जब कोरोना चल रहा था वी वर एट 439 के आसपास हम चल रहे थे, वो गिर के सडनली 7500 लेवल्स के आसपास आ गया था मार्केट। और वहाँ से लेके अगर अभी आप इस ग्राफ को देखोगे ना, यू कैन जस्ट सी कि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर 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 बढ़ रहा है एंड बिल्कुल मार्केट नहीं गिरा है। और अगर मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म में दिखाऊंगा तो इफ़ यू सी कि ये जो पीछे वाले जो है ना, ये अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो इसका जो ग्रोथ था ये ग्रेजुअल था, लेकिन कोरोना के बाद में जब ये गिरा इसके बाद यहाँ से लेके इसने अराउंड 18600 लेवल को जो टच किया है, इट इज़ अ वेरी स्टीप मूव। ये जानते हो, इस इन सिंपल टर्म्स व्हाट वी कैन से इज मार्केट ऑलमोस्ट दुगना से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 1.5 टाइम्स हो गया फ्रॉम 7500 लेवल्स, और ये बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा और बहुत पैसे बने हैं लोगों के, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पर क्या हो गया है कि अब मार्केट अनसस्टेनेबल जोन्स में चला गया है। और इसके बाद जब करेक्शंस आता है ना, जो लोगों ने करेक्शन नहीं देखा है उनको मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ कि करेक्शंस आता है तो क्या होता है। तो वो चीज़ समझने के लिए आज हम देखेंगे कि अगर करेक्शंस आते हैं तो मार्केट में क्या होता है। आज का अगर आप मार्केट सेशन देखे होगे तो आपने देखा होगा कि आज जो मार्केट है इसमें बहुत सारे स्टॉक्स गिरे और गिरने के टाइम में बहुत फास्ट स्पीड से चीज़ें गिरती हैं। अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे तो आपको ये दिखेगा कि ये आज के एंड ऑफ द डे हमारा डाटा है। इसका मतलब मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक्स का क्या स्टेटस था। आप देख सकते हो IRCTC इट ऑलमोस्ट फेल बाय 20%, नॉट अ जोक, राइट। दीपक नाइट्रेट ऑलमोस्ट 12%, डिक्सन 9.11%, जुबिलेंट फूड्स ऑलमोस्ट 9%, नवीन फ्लोरिन ऑलमोस्ट 9%। सो 9-10% तो बहुत ही छोटी चीज़ होती है जब मार्केट के करेक्शंस आने लगते हैं, बिकॉज यू गेट अ मूव ऑफ अराउंड 20%। अब यहाँ पर एक दो चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आगे प्रोसीड करने से पहले। मार्केट में दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एक होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो स्टॉक ट्रेड होते हैं, और एक स्टॉक्स होते हैं इसको छोड़ के जो हम कैश में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास एटलीस्ट बायर्स और सेलर्स तो होते हैं कि जिससे आप पोजीशंस अपनी क्लोज कर सको। लेकिन जो हमारे इसको छोड़ के जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं, जो कैश में स्टॉक्स होते हैं, तो ये जो रेंज ऑफ स्टॉक्स है ये काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें जब हम लोग को स्टॉक से बाहर निकलना होता है तो हमारे को एग्जिट नहीं मिलता है एंड कंटिन्यूसली स्टॉक एक के बाद एक गिरता रहता है और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। एंड इट हैपन्स दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि आपने जिस लेवल पे लिया था आपने इतना बड़ा मूव देखा एंड अगेन ना उस सारा मूव्स आपका वाइप आउट होकर आप जीरो पे आ गए। तो आज मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि IRCTC में क्या हुआ। अगर हम IRCTC का एक ग्राफ देखेंगे ना, जो कि आप देख सकते हो, IRCTC ऐसा स्टॉक था जो कंटिन्यूसली भाग रहा था। ये ग्राफ में विजिबल भी है, धीरे धीरे करके ये कहीं रुक ही नहीं रहा था एंड इट वॉज कंटिन्यूसली इन एन अप ट्रेंड। आज क्या हुआ, कल से क्या हुआ, ये गिरना स्टार्ट हुआ। यू कैन सी कल इतना बड़ा कैंडल बना, इसके बाद आज ऑलमोस्ट 20% गिरा,
तो यू कैन जितना भी हमने जो प्रॉफिट बनाया ना 2 दिन में कितना वाइप हो गया। एंड अगर करेक्शंस ऐसे ही चलता रहा तो इसको नीचे आने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। तो करेक्शंस का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज टू ऑल ऑफ यू। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक दीपक नाइट्राइट। इसमें क्या है, अगर आप दीपक नाइट्राइट देखोगे तो देखो ये करेक्शन आया, एक कैंडल इतना बड़ा कैंडल बना कि इसने कितने सारे कैंडल्स को एनगल्फ कर दिया। तो जस्ट आपको ये समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि कितना तेज़ी से करेक्शंस आते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दीपक नाइट्राइट हो गया, IRCTC हो गया, यू कैन सी जुबिलेंट फूड्स। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका भी करेक्शन बहुत फास्ट हुआ है। देखो यहाँ ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, कंटिन्यूसली एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग बिकॉज हमारा मार्केट बढ़ रहा था। गाइस मैं बस आप लोग को यही दिखाना चाह रहा था कि जब मार्केट के करेक्शंस आते हैं तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और आप अपने प्रॉफिट्स को, जितना भी आपने अपने प्रॉफिट्स बनाए हैं वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाते हैं। यहाँ पर अब जो भी नए लोग हैं, क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स खुले हैं, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी न्यू, दे हैव नेवर सीन व्हाट अ फॉलिंग मार्केट इज़। तो आप लोग को कुछ चीज़ें जानना चाहिए सो दैट आपके ये जो प्रॉफिट्स आपने कमाए हैं वो आप लूज़ नहीं कर सकें। पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि अभी जो है सारे स्टॉक्स और इन सब चीज़ों के वैल्यूएशंस बहुत अनसस्टेनेबल लेवल्स पे हैं और बिल्कुल राइट वैल्यूएशंस नहीं। तो अगर इस टाइप का अगर मार्केट हो चुका है तो आपको मार्केट में सही स्टॉक सिलेक्ट करना आना चाहिए। अब उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करूं तो गाइज यू राइट इन माय कमेंट सेक्शन कि आप इस टाइप के वीडियोस चाहते हो। यू कैन गो एंड राइट इन माय कमेंट सेक्शन ताकि मैं इसके ऊपर आप लोग के लिए वीडियो बना सकूँ। सेकेंड क्या होता है कि मार्केट जब इस टाइप के वैल्यूएशंस पे आ गया है तो इफ़ यू आर हैविंग लॉट ऑफ पोजीशंस तो आप अपनी पोजीशंस को कम कर लो, कम स्टॉक्स के साथ ट्रेड करो और अपनी पोजीशंस को कम कर लो। तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि मान लो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना, सो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आपने अभी तक बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है तो आप अपने सारे प्रॉफिट्स को बुक करो एंड आराम से वेट करो करेक्शन के आने का। या अभी भी अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो तो देन यू शुड नो हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक। दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इफ़ यू वांट टू मेक मनी, क्योंकि कमाया हुआ अगर पैसा मार्केट में चला गया तो देन इट मेक्स नो सेंस टू बी इन द मार्केट। ये आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये वीडियो आप सब लोग के लिए था। आप चाहते हो मैं स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है वो बताऊं, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। इसके बाद और भी हम सारी चीज़ें फिनेंशियल चीज़ें आप लोग के लिए डिस्कस करते रहते हैं ताकि यू शुड नो हाउ यू नीड टू हैंडल फिनेंसेस, और सारे एस्पेक्ट्स ऑफ फिनेंस को हम हैंडल करते हैं। सो गाइज एट दिस पॉइंट वी आर डन विद द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू शेयर दिस चैनल so that everybody can become a part of earning more money from the markets. Thank you, take care, and bye bye.